आला सलाहुद्दीन आला। तेगरी पूछेगा तुमसे, मुझे बाजार का रखवाला बनाकर खुद खजाने के पीछे लग गए। वाह, और मुझे तो तुमने कोई भी खबर देने में गवारा नहीं किया। मेरा माल गनीमत छीन लिया तुमने। आला सलाहुद्दीन आला। तुम देखोगे सलाहुद्दीन। अरे, एक चांदी का सिक्का और दाम बढ़ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? खीरा खरीदा है मैंने, खीरा 2 सिक्कों में आएगा क्या? क्या हुआ, बुरा लग गया तुम्हें? हाँ? दिलगाम से निजात दिलाने के लिए, जंगियों की हवस को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हर चीज महंगी हो गई है अब तो। अरे देखो तो जरा इसे क्या कह रहा है। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा यहीं पे। ना शुक्र। हाँ, ना शुक्र तो तुम हो। हाँ, मुफ्त खोरी की आदत जो पड़ गई है। चलो जल्दी मुझे एक और सिक्का दो। देखो जरा इसे, लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं हूँ कारा तेगिन, बिल्कुल इस खीरे की तरह। मैं तुम्हें भी चबा जाऊंगा, समझे तुम? अरे ना शुक्र। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारा गला काट डालूंगा मैं। रुको, क्या बात है? ये काहिरा का बाजार नहीं, पागल खाना लगता है। सब्जी फरोश, ये कारा तेगिन है। तुम ये रखो, अब बस करो। गजब खुदा का, इसके मुंह मत लगो। इसे बात करने की तमीज। अरे भाई देखो जरा, नाराज कर दिया ना तुमने इन्हें। देखो सारे यहाँ, आ जाओ आ जाओ। मैं कारा तेगिन हूँ। इस पूरे बाजार का निजाम मेरे हाथों में है, मेरे। कारा तेगिन हूँ मैं, कुव्वत और ताकत वाला कारा तेगिन। अगर मैं ना होता तो तुम लोग यहाँ पे तिजारत कर ही नहीं अरे बस सकते करे थे। भाई, देख लिया ना कितना गुस्सा आ गया है। सब अपनी हैसियत भूल गए हो क्या? अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। अरे देखा इन्हें कितना गुस्सा दिला दिया तुमने। चलो जाओ। कारा तेगिन, मेरी बात सुनो। हटो सामने से। तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ मेरे साथ आओ, इस तरफ। देखो, ये मिस्र के लोग हैं और यहाँ पर जमा करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन देना नहीं। अगर तुम कहो तो जरा मुझे दे दो हाजी। बिल्कुल नहीं देगा, उसे पसंद नहीं। यहाँ तक के फिरौन ने भी कुछ ना कुछ दे के इन लोगों से अपनी खुदाई मनवाई थी। जरा सोचो। चलो अपनी नई दुकान दिखाता हूँ तुम्हें। इन बदतमीजों की वजह से जो मुंह कड़वा है, वहाँ जाकर मीठा हो जाएगा। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ। शाहवार की मौजूदगी में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये मामला बहुत अहम है। इससे पहले कि ये मजीद बढ़े, इसे हमें रोकना होगा, क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ हमें होगा, शाहवार को नहीं। होशियार रहो सलाहुद्दीन, कुछ भी करो, उस शायर के कातिल को तलाश करो जो जंगियों की मदद सराही करते हुए मारा गया था, फौरन। उसे तलाश तो कर ले, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? शायद आपको इसकी शुरुआत अपने हाथ से करनी चाहिए, इस कागज से। यह कागज मिस्र की पहचान है। जानते हैं, यह सिर्फ दरियाए नील के किनारों पर उगता है। आजकल कुछ लोग तहरीर के लिए चमड़े के औराक का इस्तेमाल करते हैं, मगर मुझे कभी भी कागज के सिवा किसी और चीज पर लिखने में दिलचस्पी कभी नहीं हुई। मिस्र में सबसे ज्यादा मुशक्कत यही बर्दाश्त करता है। क्या इस कागज के ऊपर चढ़ी तय इसको कीमती बनाती है? बिल्कुल, ये एक महारत वाला काम है। इस पर खास तौर पे तय लगाई गई है ताकि इसकी स्याही ज्यादा देर तक कायम रहे। इस तरह का कागज सिर्फ खत्तात इस्तेमाल करते हैं। और कहां तैयार किया जाता है इसे? ऐसी उम्दा कारीगरी सिर्फ एक ही जगह होती है, शहर के जुनूब में। तो फिर चलते हैं, इंशाअल्लाह कोई सुराग मिल जाएगा। इंशाअल्लाह। पूरे काहिरा में हुमैरा खातून जैसी शख्सियत नहीं है कोई। मैं समझता था कि सिर्फ मैं ही खुशबुओं का माहिर हूँ, लेकिन जब इन्हें देखा तो मेरी सारी लाइल्मी जाहिर हो गई।
खुश आमदीद। तुम कराते गिनो है ना? अला कब आई है ये? कुछ अर्सा पहले ही आई हैं। इसका मतलब तुम यहाँ नहीं हो और तुम्हें मेरा नाम भी मालूम है। तुम्हारा नाम मालूम ना हो ये कैसे मुमकिन है? पूरे बाजार में तुम्हारे कायम करदा निजाम की तारीफ होती है। बाजार तो कुछ भी नहीं। ये बाजार क्या है? हाँ? मैं बहुत बड़े बड़े लश्कर मुनज़्ज़म करता हूँ। तुमने काफी माल खर्च किया है यहाँ, नुकसान मत कर लेना कहीं। जानते हो यहाँ जितनी भी खुशबुएं हैं वो पूरी दुनिया से इकट्ठी करके लाई गई हैं। अल्लाह, तुमने वाकई मेहनत की, दुनिया भर की महंगी खुशबुएं जमा की और उन्हें यहाँ ले आई। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि बाजार में बैठे हुए लोग भूखे हैं। वो खुशबुओं का क्या करेंगे? गलत जगह दुकान लगा ली तुमने। ये खुशबुएं जाके महल की औरतों को बेचो, वहां अच्छे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। अगर आप मेरी मदद करें तो इन खुशबुओं को शहर के अमीरों को पेश करना चाहूंगी। लैवेंडर, इसे जामनी सहर भी कहा जाता है। जामनी? अल्लाह, क्या तुम जादू करोगे मुझ पर? ये राहत बख्शती है, आसाब को पुरसुकून कर देती है। ये गाना दे। अरे भाई, इसका कचरा कचरा कीमती है। अच्छा, अरे ये देखो जरा। खुदा खैर करे। ये खुशबू तो शिरकू को लगानी चाहिए। अमीर शिरकू की बात कर रहा हूँ। अमीर शिरकू को इसमें डुबो कर निकालना चाहिए, तब जाके उनकी तबीयत को सुकून आएगा। अभी पिछले दिनों की बात है, वजीर पे वो बहुत नाराज हुए थे, गुस्से में उसका तोता खा गया। ऐसे ही है। मगर मुझे तो पसंद है मसाले, वो भी तेज, जैसे हमारे यहाँ होते हैं। वो सूखी हुई गुलाब की पत्तियां हैं, ज्यादा खाने से पेट चल जाएगा। हमारे पास तेज खुशबुएं भी हैं। कौन सी है? ऊद की खुशबू कहते हैं इसे। अल्लाह, ऊद को तो देखो जरा। ये सिर्फ मेरे लिए। अरे क्या अमीर सलाहुद्दीन भी गुस्से के इतने ही तेज हैं? अल्लाह, अमीर सलाहुद्दीन का नाम मत लेना। खुशबू खातून। खुशबू खातून नहीं, हुमैरा। मैं समझी नहीं, तुमने अमीर सलाहुद्दीन के बारे में ऐसा क्यों कहा? वो एक अलग ही इंसान है, उसको समझना नामुमकिन है, बयान नहीं किया जा सकता। वो अपने चारों अतराफ ऐसी खुशबू छोड़ता है, उसके दोस्त और दुश्मन दोनों चौकन्ना हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वो क्या सोच रहा होता है। वो ऐसा ही आदमी है।